मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य एवं उनसे लगने वाले जिले। मध्य प्रदेश की उत्तर में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है छिंदवाड़ा महाराष्ट्र, पूर्व में है छत्तीसगढ़ और पश्चिम में है गुजरात, पश्चिम उत्तर में है राजस्थान। मध्य प्रदेश का मैप है। ये वाला, इसमें पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी। राजस्थान से श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। अलीराजपुर, ये सब बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाटी महाराष्ट्र लगने वाले संभाग 10 हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 10 संभाग हैं: चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। रीवा संभाग में कितने जिले हैं? रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर, मऊगंज। रीवा संभाग में 6 जिले हैं। भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5। कौन कौन से? भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर। ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं? ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर 5 जिले। इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार 8 जिले हैं इंदौर संभाग। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, मंडला, डिंडोरी। सागर संभाग में कितने जिले हैं? सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर। निवाड़ी भी है। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच 7 जिले। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर 3 जिले हैं। चंबल संभाग में 3 जिले हैं: भिंड, मुरैना, श्योपुर। नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं? 3: होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। शहडोल संभाग में कितने जिले हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन और पठार। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या पठार, ये मैप आप इस तरह से देख सकते हैं जो कि मैंने बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश का पठार यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रांत है, इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का कुल प्रतिशत का 10.68% है।
बुंदेलखंड का पठार है, जो कि इसका क्षेत्रफल 23,733 है, जो कि कुल प्रतिशत का 7.7% है। उसके बाद है रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्रफल है। रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल 31,953 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल प्रतिशत का 10.37% है। बघेलखंड का पठार क्षेत्रफल 21,577, जो कि कुल प्रतिशत का 7% है। नर्मदा घाटी का पठार क्षेत्रफल है इसका 86,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल प्रतिशत का 26% है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर। मालवा का पठार इसका क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर और कुल प्रतिशत का 28% है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है कौन सा? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, ये यहाँ पे मैप है, मैप में देखकर पढ़ सकते या फिर अलग अलग पढ़ सकते हैं। सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी बघेलखंड पठार, मध्य उत्तर प्रदेश में मध्य भारत पठार, मालवा, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोनघाट। सतपुड़ा श्रेणी में पश्चिम श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव श्रेणी, पूर्वी श्रेणी में काल श्रेणी। महत्वपूर्ण तथ्य: भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश एक पूर्ण भू आवष्टिक राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38% है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को उनाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को स्याला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में सर्वाधिक जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की मालवा के पठार में सर्वाधिक जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की मालवा का पठार सबसे बड़ा है। फाहियान कौन है? एक चीनी यात्री कहा जाता है। फाहियान को चीनी यात्री ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। फाहियान ने की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश के पठार को सरसों की डलिया भी कहते हैं या सरसों का पठार। रीवा पन्ना के पठार में सर्वाधिक हीरा पाए जाते हैं। सर्वाधिक हीरा कहाँ पाए जाते हैं? रीवा पन्ना के पठार में। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी स्थित है। सतपुड़ा व मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी की लंबाई है 1350 मीटर। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। मध्य प्रदेश के पठार। मालवा का पठार, इसकी स्थिति को जानेंगे। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22°17 से 25°8 उत्तरी अक्षांश तथा 74.22 से 79°20 पूर्वी देशांतर तक है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है।
इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा तथा बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा तथा बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले। मालवा के पठार से कौन कौन से जिले संबंधित हैं? इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। वर्षा यहाँ की इस क्षेत्र में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वन शुष्क पर्णपाती वन, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता। मिट्टी कैसी पाई जाती मालवा के पठार में? काली मिट्टी पाई जाती है। फसल कौन कौन सी होती है यहाँ पे? सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार तथा मूंगफली प्रमुख है। यहाँ पे नदियाँ कौन सी है मालवा के पठार में? चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर के बाद खान, माही आदि नदियाँ। मालवा के पठार में विशेष क्या पाया जाता है? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसे गेहूं की डलिया या बास्केट ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। इसकी लंबाई 881 मीटर है। अन्य चोटी जाना पाव है जिसकी लंबाई 854 मीटर है। धजारी की लंबाई 810 मीटर है। यह है इंदौर जिले में स्थित है। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मध्य प्रदेश मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की स्थिति को जानते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इसका निर्माण कैसे हुआ? विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले हैं इससे मध्य भारत के पठार से नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। इस पठार की जलवायु विषम जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पाई जाती है। यहाँ की वर्षा इस क्षेत्र में औसतन वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वन शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं जैसे बबूल, खैर, पलाश आदि पाए जाते हैं। मिट्टी जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। फसल। प्रमुख फसलें सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि पाई जाती हैं। नदियाँ कौन सी है यहाँ पे? चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप आदि प्रमुख नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश के पठार में विशेष क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। हांडी। यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार सबसे ऊंची चोटी टोंगरा 430 मीटर या 1411 फीट श्योपुर जिले में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार। इसकी स्थिति को जानते हैं। मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 24 डिग्री से 06 से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। निर्माण इसका कैसे हुआ? बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ। क्षेत्रफल इसका मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। संबंधित प्रमुख जिले दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकम, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। बुंदेलखंड पठार की जलवायु। वर्षा यहाँ पे कैसी होती है? औसतन वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर। वन कौन कौन से पाए जाते हैं? तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि।
मिट्टी कौन कौन सी है? मिट्टी लाल काली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी है यहाँ। फसल, प्रमुख फसल गेहूँ, ज्वार, तिल आदि। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ बेतवा, सिंध, धसान और रिमिल, जामनी आदि। खनिज कौन से पाए जाते हैं बुंदेलखंड के पठार में? प्रमुख खनिज हीरा, चूना, पत्थर आदि। विशेष क्या पाया जाता है? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, जो कि 1172 मीटर ऊंची है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय पेनी प्लेन मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिन्हें टॉर या टर कहा जाता है। रीवा पन्ना का पठार, इसकी स्थिति को रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री से 10 से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। निर्माण इसका कैसे हुआ? विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ। संबंधित इससे प्रमुख जिले कौन कौन से? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। जलवायु यहाँ की कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। वन कौन से? बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि। मिट्टी में से पाई जाती नदियाँ टॉन्स, कैन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि। फसल गेहूँ, चावल, तिल। खनिज कौन से हैं? चूना, पत्थर, गेरू व हीरा। विशेष क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? इसे विध्यान, कंगारी, स्कार्पलैंड भी कहा जाता है रीवा पन्ना के पठार को। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल या सद्भावना चोटी है, जो 752 मीटर ऊंची है, दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जावेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत स्थित है। नर्मदा सोन घाटी स्थिति मालवा तथा रीवा पन्ना के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 30 से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। निर्माण इसका कैसे हुआ? पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की पहाड़ों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन आदि। जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंड। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। वर्षा क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिमी से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसतन वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। नदियाँ नर्मदा, तवा, हिरड़, सैर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। वन सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि। मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिम क्षेत्र में गहरी काली, पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। फसल इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूँ व पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। खनिज चूना, पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। वन बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। मिट्टी में से मिट्टी पाई जाती। नदियाँ टोंस, कैन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि। फसल गेहूँ, चावल, तिल। खनिज यहाँ पे चूना, पत्थर, गेरू व हीरा। विशेष क्या पाया जाता है? इसे विंध्यान, कंगारी, स्कार्पलैंड भी कहा जाता है रीवा पन्ना के पठार को। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना चोटी, जो 752 मीटर दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जामेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत स्थित है। नर्मदा सोन घाटी
स्थित मालवा तथा रीवा पन्ना के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। विस्तार 22 डिग्री से 23:45 से 81.30 पूर्वी दिशांतर तक है। चलिए तो आज के लिए इतना।